अजमेर का अकबर किला मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर मजबूत बनाए रखने के लिए इस किले को बादशाह अकबर ने 1571 से 1574 के बीच बनवाया था। तब अकबर को भी नहीं पता था कि यही किला मुगल सल्तनत के अंत की नींव भी तैयार करेगा। आज से 400 साल पहले 10 जनवरी 1616 को इसी किले में मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटेन सम्राट के दूत सर थॉमस रॉ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब मलहम बेचने के लिए भारत आई ब्रिटिश कंपनी ने बाद में देश को जो दर्द दिया उसे इतिहास में सदियों की गुलामी का नाम मिला। 1616 में जहांगीर ने खुली बाहों से अंग्रेज़ों का स्वागत किया था, लेकिन 1857 में इसी शाही परिवार के बादशाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और इस तरह अंत हुआ मुगल साम्राज्य का। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। 21 सितंबर ही वह तारीख है जब 1857 की क्रांति के बाद भारत में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जान बख्श देने का भरोसा मिलने पर अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आज हम पलटेंगे इतिहास के इसी पन्ने को एडिटर जी के स्पेशल शो झरोखा में। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। 1857 में उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज़ी पुलिस अफसर फिलिप ने बादशाह हिंद बहादुर शाह जफ़र की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए यह शेर कहा था। तब जफ़र ने फ़ौरन जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस घटना से 20 साल पहले जफ़र की ज़िंदगी अचानक बदल गई थी। 1837 का पतझड़ अपने उरूज पर था और भारत में सिर्फ नाम के सम्राट अकबर शाह द्वितीय मृत्युशैया पर थे। उनके असल उत्तराधिकारी बेहद चिड़चिड़े जहांगीर बख्त कुछ साल पहले जब इलाहाबाद में थे तब चेरी ब्रांडी के ओवरडोज से दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अब हिंदुस्तान का ताज जिस शख्स के सिर पर रखा जाना था वह थे राजा के सबसे बड़े बेटे अबू जफ़र यानी बहादुर शाह जफ़र। वैसे अबू जफ़र इस गद्दी के लिए पहली पसंद नहीं थे। उनके पास न तो हुक्मरान बनने का जुनून था और न ही सत्ता की कोई ख्वाहिश। फिर भी सितंबर 1837 में 61 साल के जफ़र पिता के इंतकाल के बाद राजगद्दी पर बैठे। बहादुर शाह जफ़र अब एक धराशायी होते मुगल साम्राज्य के बादशाह थे। फारसी में जफ़र का मतलब जीत से होता है। जफ़र एक कवि और कलाकार थे। जफ़र बेहद सादे समारोह में शाही शिखर पर बैठे थे। अब लौटते हैं 20 साल बाद के दौर पर। 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब तक जफ़र को बादशाह बने 20 साल गुजर चुके थे। 11 मई 1857 की सुबह मेरठ से शुरू हुई विद्रोह की आंच दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली के कई हिस्सों में विद्रोह हुआ। जब क्रांतिकारियों ने इस नाजुक मोड़ पर बहादुर शाह जफ़र से संपर्क किया तब वह इसे लेकर जुनूनी नहीं थे। आखिर में वह बेमन से ही सही लेकिन 1857 के विद्रोह का नेता बनने के लिए सहमत हो गए। दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। बरेली के बहादुर बख्त खां के हाथ सेना की बागडोर आ गई। 2 जुलाई 1857 को बख्त खां ने अपनी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। आदेश जारी हुआ कि कोई भी शहरी बगैर हथियार के न रहे। जिसके पास हथियार न थे उन्हें मुफ्त में दिए गए। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। वे मुगल सल्तनत को नेस्तनाबूद करने के इरादे से दिल्ली पर दोबारा कब्जे की कोशिश में जुट गए। कैप्टन विलियम हॉडसन ने जफ़र के समधी मिर्ज़ा इलाही बख्श को अपने साथ मिला लिया। उसने किले की हर बात को अंग्रेज़ों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उधर दिल्ली के पूर्वी इलाके में राजा नाहर सिंह मोर्चे पर थे। उन्होंने चौकियां बनवाकर रक्षक और गुप्तचरों को नियुक्त किया। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पूर्व की ओर से हमले की हिम्मत नहीं जुटाई लेकिन बाकी मोर्चों पर वे डटे रहे। 14 सितंबर को कंपनी की सेना ने दिल्ली पर कई दिशाओं से हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद क्रांतिकारी सेना बिखरने लगी। सम्राट जफ़र खुद को बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में आ गए। यहाँ बख्त खां की सेना डेरा डाले हुए थी। राजा नाहर सिंह ने बहादुर शाह जफ़र से बल्लभगढ़ चलने को कहा लेकिन इलाही बख्श ने एक न चलने दी और उसके आग्रह से बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में ही रुके रहे।
बख्त खां ने भी कई कोशिश की, लेकिन जब बादशाह शहर से बाहर जाकर मोर्चा बनाने को राजी न हुए तो वह वहां से चला गया। बख्त खां के जाते ही हॉटसन ने घेराबंदी बढ़ा दी। जान बख्शने की शर्त पर बहादुर शाह बेगम जीनत महल ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके साथ शहजादे जवां बख्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जफ़र और हॉटसन का आमना सामना हुआ तो जफ़र ने उससे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे यानी जान बख्श देने को मेरे सामने दोहराएंगे? हॉटसन ने उत्तर दिया, हाँ, सरकार को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश हुई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। सम्राट के 2 बेटे मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिज़्र सुल्तान और एक पोता मिर्ज़ा अबू बकर हुमायूं के मकबरे में ही रह गए थे। एक दिन बाद इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने जान को बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन हॉटसन ने ऐसे किसी भी भरोसे को देने से इनकार कर दिया। हॉटसन ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और रथ पर बैठाकर ले चला। इलाही बख्श और 2 मुहासिब भी साथ थे। द सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले अमरपाल सिंह ने BBC को बताया था कि जब वो दिल्ली से 1 मील दूर थे, हॉटसन ने लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल से पूछा, इन शहजादों का क्या किया जाए? मैकडॉवेल ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ हमें उन्हें यहीं मार देना चाहिए। शहजादों को रथ से उतरने और अपने बाहरी कपड़े उतारने को कहा गया। कपड़े उतारने के बाद उन्हें फिर से रथ पर चढ़ा दिया गया। उनसे उनके जेवर, अंगूठियां, बाजूबंद और रत्नों से जड़ी तलवारें भी ले ली गई। हॉटसन ने रथ के दोनों ओर सैनिक तैनात कर दिए। तभी हॉटसन अपने घोड़े से उतरा और अपनी रिवॉल्वर से हर शहजादे को 2-2 गोलियां मार दी। उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। जिस जगह इन्हें मारा गया वह दिल्ली गेट था। आज इस जगह को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जफ़र ने बाद में इस लम्हे का यूं जिक्र किया, ए वाए इंकलाब, ज़माने के ज़ोर से दिल्ली जफ़र के हाथ से पल में निकल गई। 27 जनवरी 1858 को लाल किले में विद्रोह, राजद्रोह और हत्या के आरोप में बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा शुरू हुआ। यह करीब 2 महीने तक चला। जफ़र को दोषी ठहराया गया और काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा तय की गई जगह पर निर्वासित करने की सज़ा सुनाई गई। 4 दिसंबर 1858 को जफ़र को परिवार के साथ मोगोयरा जहाज पर डायमंड हार्बर से रंगून ले जाया गया। 10 दिसंबर 1858 को परिवार वहां पहुंचा। रंगून पहुंचने के बाद जफ़र और उसके परिवार के सदस्यों के रहने के लिए शुरू में टेंट बनाया गया। बाद में उनके लिए स्थायी निवास के लिए सागौन का एक घर बनाया गया। बूढ़े और कमज़ोर हो चुके पूर्व बादशाह आमतौर पर घर के ऊपरी हिस्से में रहा करते थे। वह बरामदे में बैठते थे, वहाँ से राहगीरों और जहाज़ों को देखते। यह आम जेल से हालांकि अलग था, लेकिन जफ़र को इस दौरान कलम, स्याही और कागज़ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। 83 साल की उम्र में बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेजा गया था। वहाँ रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। उन्हें गले में लकवा हो गया और आखिर में 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें रंगून में ही दफन किया गया। एक कविज़ादा और थोड़े बादशाह बहादुर शाह जफ़र अपने आखिरी दिनों में जो पंक्तियाँ गुनगुनाते थे उसकी आखिरी लाइनें थीं, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। चलते चलते 21 सितंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1743 आमेर के वीर और कूटनीतिक राजा सवाई जयसिंह का निधन हुआ। 1954 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का जन्म हुआ। 1942 नाजियों ने यूक्रेन के डोनेवर्सी में 2588 यहूदियों की हत्या कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।